लादूनाथ जी महाराज के अमर ज्योति दिवस 75वें अमर ज्योति ब्लड डोनेट कर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। गांव ढाणियों से आए हैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ब्लड मैन ऑफ इंडिया भी पधारे, उनका भी अमर सिंह जी नायक ब्लड मैन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे पधारे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी काफ़ी टीम पधारी है, हमारे गणमान्य लोग हैं इस गाँव के शहर से, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ये दूसरा आयोजन था क्या? हाँ, ये दूसरा आयोजन। फिर आगे क्या तैयारियां रहेगी नेक्स्ट वर्ष? आगे हमारी हमेशा के लिए यही तैयारियां रहेगी और हम युवाओं को प्रेरित यूँ ही करते रहेंगे कि ब्लड डोनेशन के प्रति प्रेरित रहें और जब भी ज़रूरत पड़े किसी ज़रूरतमंद या फिर अपने मरीज, अपने परिवार या अपने किसी रिश्तेदार को तो हिचकिचाएं नहीं और ब्लड डोनेट करें और उनकी जान बचाएं। लादूनाथ जी की जयंती पर इनके जो जहाँ स्थान है, जहाँ उनका दूना है, वहाँ पर भी एक बड़ा कार्यक्रम है जहाँ पर पूरे देश भर से लोग आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनकी आज जीवन में क्या क्या रही भूमिका, उनके बारे में भी जो वहाँ वक्ता है वो जानकारी देंगे। तो जितने भी साथी अगर उनको वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोग भी लादूनाथ जी के दूने पर पहुँचे। उनके कार्यक्रम में आज शाम को उनकी जागरण है मसूरी धाम में। नमस्कार, जोहार। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के ब्लड बैंक सेंटर में दरअसल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें नायक समाज के प्रबुद्धजनों ने अपनी विशेष पहचान बनाई और रक्तदान की मुहिम को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया। दरअसल बड़ा आयोजन हुआ, देश के हर कोने से यहाँ पर नागरिक पधारे। इस राव वाला बज्जू के जगदीश नायक का महत्वपूर्ण योगदान रहा इस आयोजन में। जगदीश नायक राव वाला बज्जू ने बताया कि पूरे संगठन का बेहतरीन सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि इस मानवता के काम में जब भी किसी को हमने आवाज़ दी है सब लोग तत्पर रहे हैं, मेरा भरपूर सबने साथ निभाया, इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। ये है पीबीएम बीकानेर हॉस्पिटल का ब्लड बैंक केंद्र जहां पर यह आयोजन हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सतरंगी संसार नेटवर्क को देख रहे हैं। शुक्रिया, देखते रहिए सतरंगी संसार। बीकानेर की तरफ तो सभी जितने भी दूर दराज से गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, खासतौर पे जो ब्लड डोनेशन करने वाले व्यक्ति हैं वो बधाई के पात्र हैं। और इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम एक इतना बड़ा नेक काम कर रहे हैं जिसकी कोई परिभाषा। आपको सुनकर सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1985 में कुछ युवाओं को तो उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ होगा। 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था और उस टाइम सरकार के कानून ऐसे थे कि कोई किसी को उठाता नहीं था, जो उठाता था वो फंस जाता। तो मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी, मैंने उसको उठाया और सिविल हॉस्पिटल सिरसा हरियाणा में उसको एडमिट कराया। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको 1 बोतल खून देना पड़ेगा। बोतल मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस टाइम कांच की बोतल में ब्लड लेता और इतना ताकजाम नहीं था जितना अब भी मेडिकल साइंस में आया है। और वह कांच की बोतल भर के मेरी कार्ड लिपिंग में चला दी है। वो वंश के बाद में मैंने एक आत्मा में संतुष्टि है कि आज आपने बहुत बड़ा काम। तभी से मैंने एक रास्ता चुना कि जब भी किसी को ब्लड की आवश्यकता होगी तो मैं पूरी करूँ। मैं अब से पहले किसी का योगदान ना लेकर के 107 बार रक्तदान कर चुका हूँ। 1000 रक्तदान कैंप जैसे आज आपने आयोजन करवाया, इस तरह से 1000 रक्तदान कैंपों का मैं मेरे खर्चे पे आयोजन कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। और युवाओं को मोटिवेशन देने के लिए अब से पहले 42,000 किलोमीटर में साइकिल का सफर कर चुका। और ये विश्व पूरा इस बात का साक्षी है। आप होनहार युवा नेता हैं, आपसे देश बहुत बड़ी अपेक्षा करता है। कोई भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने में वो आश्चर्य नहीं होता जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने में होता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई युवा आए और ऐसा मेरा रिकॉर्ड तोड़े जिसमें मुझे हौसला हो। 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। मैंने कार्ड में लिखा कि मेरे बेटे की बारात में वो आदमी जाएगा जो पहले रक्तदान करेगा, न था मेरे घर ना आए। 114 बारातियों ने रक्तदान किया, फिर बेटे की बारात रही। वर्ल्ड रिकॉर्ड
5 अगस्त 2011 को मेरी माताजी का देहांत हुआ। मैंने उस टाइम मृत्यु बोध बंद करके, मेरा परिजन वही है जो आज मेरी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि देगा रकत दान करके। और आज से 25 वर्ष पहले मेरे बड़े भाई की गुड़िया थी, मात्र 14 साल की बच्ची, वो किसी कारण संसार से चली गई। मैंने घर वालों की राय जानी और फिर टीम को फोन किया, बच्ची की आंखें दान की। मुझे पता चला कि किसी अंधे व्यक्ति को एक आंख देते हैं, दोनों आंखें सुरक्षित देख रही हैं। अरे हमारे अंग का कुछ नहीं बटना, हम जीते जी तो किसी की सेवा करें, मरने उपरांत कोई अंग दान कर दें, इससे बड़ी कोई हमारे लिए सेवा हो नहीं सकती। समाज में काम हजारों प्रकार के हैं। डॉक्टर साहब ब्लड बैंक में आते हैं, अपनी ईमानदारी से अगर ड्यूटी देते हैं तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। मैंने देखा है ब्लड बैंक में अच्छे कुछ स्टाफ वाले होते हैं, जैसे को जरूरत हो कि भी इसको तो ब्लड की आवश्यकता है, इसके पास डोनर नहीं है, स्टाफ वाले ब्लड डोनेशन करते मैंने देखे हैं। लेकिन करते कब हैं? जब वास्तव में हकीकत में पता हो कि इनके पास ब्लड देने वाला कोई नहीं है। अरे मरीज को लेके 10-10 लोग आते हैं, यहाँ हॉस्पिटल में भीड़ करते हैं, और जब ब्लड का नाम लेते ही पूरी की पूरी भीड़ छट जाती है। अपने परिजन को खुद ब्लड नहीं देते, दूसरे के लिए तो क्या दान करेंगे। और उसके बाद में मैं सबसे पहले पिछले साल विनोद जी डारा ने एक कैंप का आयोजन करवाया खाजूवाड़ा में, 321 यूनिट का संग्रह किया गया, और वो भी इसी टीम ने ब्लड संग्रह किया था, बीकानेर की टीम नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ बहुत लंबे टाइम तक सेवाएं दी डॉक्टर देवराज जी आर्या ने। मैं जब भी उनको कभी कॉल करता तो उन्होंने कभी ब्लड के लिए मना नहीं किया। अब ये डॉक्टर साहब 2 हैं, इनको कभी भी फोन करता हूं तो हर संभव प्रयास करते हैं। मान लो वो ग्रुप ब्लड बैंक में नहीं है तो ये पैदा कहां से करेंगे, अगर ब्लड बैंक में वो ग्रुप मौजूद है तो किसी को मना नहीं करते। तो मैं अपेक्षा करता हूं युवाओं से, नशों से दूर होइए, नशों की प्रवृत्ति को त्यागिए, और आप एक बार किसी युवा को रकत दान के लिए प्रेरित कर दो, वो 3 महीने पूरे नहीं होने देगा, दोबारा रकत दान करेगा, तो उसको एक लत लग जाती है कि मुझे प्रमाण पत्र चाहिए। 2 महीने हो दिया। तो ये बहुत बड़ी एक सोच है कि हमें रकत दान करना है और करवाना है। आज मान के चलो कि पूरे भारत में 1% लोग भी रकत दान करते ना, तो करोड़ों लोग करते। गांव में मैं आज भी देखता हूं, मैंने भारत के ब्लड बैंक कोई छोड़ा नहीं है जहां मेरा नाम या मुझे नहीं जानते हों। और जितने युवा सुन रहे हैं ना, मैं ऐसे नहीं हूं, मुझे उपलब्धि भी मिली हुई है। आप गूगल पे रिसर्च करते हो ब्लड मैन ऑफ इंडिया तो मेरा नाम आता है। मुझे बड़ा गर्व से फख्र से कहना पड़ता है कि एक अनपढ़ आदमी कभी स्कूल नहीं गया और भारत सरकार ने इतना बड़ा मुझे एक खिताब दे दिया हो कि ब्लड मैन ऑफ इंडिया, तो इसके लिए मेरे से कोई ज्ञान नहीं है कि मैं किसका धन्यवाद करूं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितनी टीम आई है ब्लड डोनेशन करने के लिए इसका भी बहुत धन्यवाद। और हमें ये नहीं पता कि हमारा ब्लड आज किसके चढ़ेगा, किसके काम आएगा, कोई पता नहीं है। किसी की बहन बचती है तो किसी का भाई बचता है, तो किसी का पति बचता है, तो किसी का बेटा बचता है। अरे घर से निकल के देखो, अवसर दो अपने लहू को दूसरे की रगों में बहने का, क्या लाजवाब तरीका है मरकर भी जिंदा रहने का। ये स्पेशल रिपोर्ट थी बीकानेर से। देश के हर व्यक्ति को यह प्रण लेना होगा कि हमें रक्तदान करना ही करना है। रक्तदान की इस मुहिम में सभी का धन्यवाद। देश के हर कोने में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन कि रक्तदान जरूर करें मौका मिलने पर, समय समय पर। इस आयोजन के प्रति सबका बहुत ही गहरा नाता रहा। ब्लड मैन ऑफ इंडिया अमर सिंह नायक इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते करते रुके नहीं, लगातार आप सतरंगी संसार देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं चैनल पर तो फॉलो जरूर करना, और यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार आप सबका, शुक्रिया, वंदे मातरम, जय हिंद, जय रक्तदाता।